मेरे प्यारे देशवासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। 15 नवंबर की ये तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरवगान का एक विशेष दिन है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक थे, इतना ही नहीं है, वो हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। साल 2021 से 15 नवंबर के दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह गौरव दिवस आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई थी। इस गौरव दिवस का उद्देश्य आदिवासियों के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आदिवासियों के द्वारा भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयास को मान्यता देना था। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती भी है। धरती आबा को भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। आदिवासी जननायकों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आंदोलन किए। आज हम धरती आबा बिरसा मुंडा के बारे में बात करेंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का उलगुलान महज विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासियों के बीच एक वैचारिक क्रांति भी थी। धरती आबा एक नेतृत्वकर्ता, पैगंबर और सामाजिक क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने देश भर के आदिवासियों को दिशा देने का काम किया, चाहे वह सभी बोंगाओं को छोड़े बोंगा पर विश्वास करने की बात हो, या मांसाहार व नशे से बर्बाद हो रहे आदिवासियों को बचाने की बात हो, या आदिवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए बिरसायत धर्म की स्थापना की बात हो। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि वर्तमान झारखंड में है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के ओलिहाती गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में खूंटी जिले में पड़ता है। हालांकि यह विवाद यह भी है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म ओलिहातू नहीं बल्कि चलकद में हुआ था। यह समय सोहराई के आसपास का था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी मुंडा था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद ओलिहातू से आयुब हातू, जो कि बिरसा के मामा का घर था, में आकर बस गया था। वहीं पर स्थित सलगा चर्च में सुगना मुंडा यानी कि बिरसा के पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे। इसी के दौरान सुगना मुंडा बिरसा को चर्च लेकर आते थे। चर्च के फादर जयपाल नाग, जो कि पहले से ही ईसाई थे, ने सुगना से चर्च के स्कूल में भर्ती करने के लिए कहा था ताकि पढ़ाई लिखाई कर सके। वहीं पर बिरसा ने सलगा चर्च में 3री कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद जब बिरसा 7 से 8 वर्ष के हुए तो चर्च की ओर से सुझाव दिया गया कि ईसाई धर्म अपना लेने से उन्हें कई सुविधाएं मिलेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गरीबी के कारण पूरे परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिसमें सुगना मुंडा का नाम महीश दास व बिरसा मुंडा का नाम दाऊद रखा गया। सलगा गांव में 3री कक्षा तक पढ़ने के बाद बुड़जू गांव में चला गया, जो वर्तमान में मुरू गांव में है। वहीं पर खटका गांव में मौसी के घर पर रहकर करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर बुड़जू गांव में पढ़ाई करता था। इसी के दौरान स्कूल ना जाने की स्थिति में भगवान बिरसा मुंडा बकरी चराया करते थे और नदी में जाकर रेत पर लिखते रहते थे। बुड़जू गांव में पढ़ाई करने के बाद वह पढ़ाई के लिए चाईबासा चले गए। वहां पर लूथरन चर्च में 8वीं 9वीं तक पढ़ाई की। उसी के दौरान कोल्हान में कई छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, जिसने उनका ध्यान खींचा। इसी के दौरान धर्म परिवर्तन तेज थी और मुंडा समाज में भूखमरी और बीमारी के हालात थे। वह अपने समाज की यह हालत देखकर तड़प उठा। फिर उन्होंने तय किया कि वह आगे पढ़ाई नहीं करेगा। इसके बाद वह पूरी तरह से आंदोलन से जुड़ गया। इसी बीच बिरसा मुंडा का संपर्क आनंद पाड़ से हुआ। वह गीता से प्रभावित था। इससे बिरसा मुंडा का प्रभाव वैष्णव धर्म पर पड़ा, जिसमें उन्होंने मांसाहार, नशाखोरी नहीं करने की शिक्षा ली। उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर सभी बोंगाओं को छोड़ एक बोंगा पर विश्वास करने को कहा। यह सबका ध्यान खींचने वाला था। उन्होंने कहा था, ऊपर में सिंह बोंगा और नीचे में होटेंगा। सिंह बोंगा यानी कि सूरज और होटेंगा यानी कि धरती। इसके बाद से उन्होंने बिरसायत धर्म की शुरुआत की थी।
साल 1886 से 1890 का दौर बिरसा के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ रहा, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म का प्रभाव अपने धर्म का अंतर समझा। उस समय सरदार आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए उनके पिता ने उनको स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि वे ईसाई स्कूलों का विरोध कर रहे थे। अब सरदार आंदोलन की वजह से उनके दिमाग में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। बिरसा मुंडा भी सरदार आंदोलन में शामिल हो गए थे और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए लड़ना शुरू कर चुके थे। अब भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के ज़मीन छीनने, लोगों को ईसाई बनाने और युवतियों को दलाल द्वारा उठा ले जाने वाले कुकृत्यों को अपनी आंखों से देखा था, जिससे उनके मन में अंग्रेज़ों के अत्याचार के प्रति क्रोध की ज्वाला धधक उठी थी। बताया जाता है कि चाईबासा छोड़ने के बाद आंदोलन ईसाईकरण के विरुद्ध किया गया था। इसको लेकर खूंटी के सरपदा खूंटी चर्च में बिरसा मुंडा ने तीर भी चलाया था। साल 1895 में बिरसा मुंडा ने लगान आंदोलन शुरू किया था। यहीं पर लगान नहीं देने की बात होती है। यहीं एक नारा दिया गया था, अबुआ दिसुम अबुआ राज। जमींदारों के खिलाफ आंदोलन में लगान देने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन पर FIR दर्ज किया गया था। फिर कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद पारंपरिक हथियारों से जेल पर हमला करके सभी को छुड़ा लिया गया था। इसी खूंटी हमले के आरोप में बिरसा मुंडा को 2 साल हजारीबाग जेल में रहना पड़ा था। खूंटी थाने में हुई हमले की खबर इंग्लैंड तक पहुंची थी। बताया जाता है कि बिरसा मुंडा को इंग्लैंड ले जाने का आदेश महारानी की तरफ से हुई थी, लेकिन नहीं ले जाया जा सका। साल 1897 में हजारीबाग से निकलने के बाद आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया था। यह आंदोलन छोटा नागपुर के अन्य हिस्सों तक गया। इसी आंदोलन को उलगलान कहा गया। बिरसा सेना में 8-10 सैनिक थे, बाकी सभी ग्रामीण थे।